हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। साइन 765 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमें पता है हमारी वैल्यूज 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यूज़ हमें पता है। 765 की कैसे निकालेंगे? तो हमें उन्हीं की टर्म्स में देखना है जिनकी हमें वैल्यूज़ पता है, उसी में इनको कन्वर्ट करके लाना है। तो देखो 765 कैसे आएगा। हमें ये पता है ये होता है 0, 90, 180, 270, फिर 360, फिर ऐसी 190 की टेबल चलती जाती है, फिर 450, फिर 540, फिर 630, फिर 720, फिर 810, ऐसे 9 की पूरी टेबल ये चलती जाती है। 90 की पूरी टेबल चलती जाएगी। क्लियर है? ये हमारे ऐसे राउंड लगते जाते हैं। तो देखो जैसे हम चले यहाँ से 90, 180, 270, 360, फिर 450, 540, 630, फिर आगे चलेंगे 720। अब देखो 765 कहाँ पे आएगा? 765 हमारा 720 से तो ऊपर, पर 810 के बाद तो नहीं जाएगा, 810 से पहले, मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, है ना? इसी क्वाड्रेंट में आएगा। और कितना होगा? मतलब 360 से कितना ज़्यादा है हमारा ये 720। वो हम अगर चेक करें तो हमें पता चल जाएगा ये 360 से बस इतना ही ज़्यादा जाएगा। या फिर कितना आया है हमारा लास्ट? 720। तो 720 से हमारा कितना एक्स्ट्रा जाएगा, बस वो हमें चेक करना है। देखो अब 765 है और 720 कितना ज़्यादा जा रहा है? बस 45 डिग्री ज़्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब ये कहाँ बनेगा? ये ऐसे बीचों बीच बन जाएगा। तो ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा? 765 डिग्री। समझ आई क्या किया? हम यहाँ से 90 के गैप पे हमने चलना स्टार्ट किया और जहाँ जाके रुके 720 पे रुक गए, बट हमें 765 चाहिए। तो कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा 720 से? बस 45 डिग्री, और 45 डिग्री 90 इनके बीच में होता है, तो इतना आ जाएगा हमारा ये एंगल। तो हम कितना चले? सिर्फ 45। तो हम क्या लिख देंगे कि 2 पाई क्या होता है? 360 होता है। तो हम 360 कितनी बार चलें? देखो पहले एक राउंड लिया, फिर एक और राउंड लिया, 2 बार लिया है ना। तो हम लिखेंगे क्या एक तरह से 2 × 2 पाई कि हमने 2 बार राउंड लिया, या हम क्या लिख सकते हैं 2 × 360 की हमने 360 के राउंड 2 बार लिए हैं। तो हमारा 720 आ गया। प्लस कितना एक्स्ट्रा चले वो लिख देंगे, प्लस हम 45 एक्स्ट्रा चले हैं। तो यहीं से हमारा ये एंगल निकल कर आता है 2 पाई की टर्म में। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि n टाइम्स हमारा 2 पाई हो सकता है और प्लस या माइनस थीटा हो सकता है। क्लियर है? तो इसी एंगल में हमेशा हमें सारे बनाने हैं। ठीक है, ये फिक्स रहेगा कि 2 पाई की टर्म में, 360 की टर्म में होगा कोई भी। ठीक है, अब कितनी बार चले वो हमें उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, और प्लस या माइनस, या तो प्लस करके आ रहा होगा या माइनस करके, तो वो हो गया। क्लियर है? तो अब देखो आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे अब हम। हमें पता है 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? 2 पाई प्लस थीटा, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, ठीक है। अब 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? थीटा ही होता है और चेंज नहीं होता। तो साइन 45 आंसर आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि π/2 जो ऐसे 90 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं उनमें चेंज होता है, बट ये तो 90 का इवन मल्टीपल है 360, तो साइन का साइन ही रहेगा। और एंगल क्या है? 45, तो 45 रहेगा। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? तो हम वो लिख देंगे। हमें पता है चार्ट पूरा 0, 30, 45, 60, 90 का पूरा चार्ट पता है। तो हमारी क्या होती है? 0 पे 0, फिर 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, साइन 45 1/√2। क्लियर है? बस इतना ही हमको इसमें करना था। कितना सिंपल। ठीक है, बस ऐसे ही हमें देखना है। फिर से देखो, किसी भी चीज़ को मुश्किल मत समझो, इजी ही है वो जब एक दो बार आप कर लोगे। जैसे ये माइनस में है, क्लियर है, तो माइनस का कोई बात नहीं हो, तो साइन से माइनस को हम दिखा देंगे, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, बस एंगल जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्लस में, तो माइनस में दिखा देंगे इस बार। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सेम हम अपनी बनाएंगे। ठीक है, अब देखो फिर से 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540, कहाँ तक जाना है? तो एक्स्ट्रा जाना है 630, 720। अब बार बार आप ये बनाते चलोगे क्या? है ना, ये भी हमें सोचना है। ये तो समझने के लिए हो गया, बट हमें बार बार यही बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो हम ये क्या करके देख सकते हैं, हम इसको 360 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि 360 के किस पे आता है टेबल में, तो हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 360 को कि इसके आसपास क्या नंबर आता है, देखो जैसे शॉर्टकट क्या है इसका। अब हम हर बार ये तो करेंगे नहीं लॉन्ग, है ना, हमें क्या करके देखना है, 360 से डिवाइड करके देख लो 1410 को। ठीक है,
अब देखो इससे छोटा क्या जाएगा, 4 0 0, 6 4 24, ठीक है, एंड 4 3 12 13 14। देखो ये जा रहा है ना, इससे छोटा या बड़ा अगर हम देखें तो इसके आसपास ये वाला नंबर आ रहा है और हमारा कितना बच रहा है, -30 बच रहा है। एक तरह से कैसे करेंगे हम, 14 माइनस तो सिंपल ही होगा है ना कि 40 में से 10, बट क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है 360 की टेबल में किसके आसपास आता है। ये हमारा शॉर्टकट है कि हमें 360 के आसपास ये नंबर चेक करना है, ये किसके आसपास आता है। तो हमने देखा 360 4 तो होता है इसके आसपास है ना, बिल्कुल 30 का गैप, क्योंकि 3 भी बहुत दूर हो जाएगा। देखो 3 से करेंगे तो ये हो रहा है, कितना दूर है ना, तो इसलिए 4 ही इसके पास है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 के आसपास आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कितने पे जा रहा है, कोसेक हमें पता है कि ये 4 पे जा रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है किसके, 360 के, और हमें माइनस करना पड़ रहा है 30, तब ये हमारा एंगल आ रहा है। तो बस क्या हो जाएगा, 14, ये हमें पता है 1400 है, 1440 माइनस 1410 करेंगे तभी हमारा ये आ जाएगा 30 है ना। तो हमें पता चल रहा है, हमें पता है कि अगर हम ये ऐसे ना लिखें, हमको ये पता है कि 4 पाई है ना, ये वाला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हमें इसके बाद पता है कि 4 पाई माइनस थीटा है, 4 पाई माइनस थीटा विच इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसेक नेगेटिव ही होता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव था है ना, यहाँ से माइनस साइन बाहर आता तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया, सिर्फ कोसेक 30। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 की वैल्यू और नॉर्मल आ जाएगी हमारी है ना, कोसेक 30 की वैल्यू हमें तो पता ही है 2 है, ठीक है। या फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारा 1440 में से 140 माइनस करके हमारा कोसेक 30 आया, इसलिए इसका क्या हो गया हमारा 2। तो हमें मेन एंगल यही देखना है कि कौन सा एंगल इसके पास है और इसमें से माइनस करके क्या आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 पाई बाय 3। जो ये पाई वाले होते हैं ना, ये तो और सिंपल होते हैं। इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या होती है कि पाई वाला नंबर अलग कर लो, जैसे ये लिखा है पाई बाय वाला, ये जो पाई बाय 3 वाला नंबर है ना, इसे अलग कर लो, पाई बाय 3 अलग कर लिया। अब देखो यहाँ हमें पता है कि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा है ना, या तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें और फिर क्या प्लस करें जो 19 आ जाए। देखो अगर हम 3 में 6 मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 और प्लस करें तो ये 1 19 हो जाएगा, और पाई तो लगाना होगा हमको क्योंकि पाई यहाँ पर भी है। तो 6 3 18 पाई प्लस 1 19 पाई बाय 3 आ गया। तो हमें सिंपल सा ये देखना है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा 19 के आसपास बन जाए, ठीक है। और 6 पाई या 2 पाई या जो भी इसकी टर्म्स में होते हैं वो तो सिंपल हमारे पाई बाय 3 ही आंसर देते हैं। तो 10 पाई बाय 3 क्या हो गया हमारा, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो भी पाई की टर्म में लिखा है उसे अलग कर लो। अब या तो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो चीज़ देख लो। दूसरा कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो इसके आसपास आ जाए, तो वो हमें पता है 6 पाई है, ठीक है। और फिर प्लस करके 19 आ ही रहा है, तो 10 पाई बाय 3 जिसकी वैल्यू क्या होती है, √3। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है, साइन हमें पता है क्या करना है, पाई बाय 3 को ले लेना है बाहर, और माइनस भी है तो माइनस ले लो, ठीक है। पता चल गया यहाँ पे कि कैसे प्लस और कैसे माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसलिए हमने प्लस लिया, यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ माइनस ले लिया। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करें इससे इसके पास आता है, 3 4 12 के आसपास होता है, तो 3 4 12 -1 क्या हो गया, -11। तो बस, और हमें पता है कुछ भी होता है साइन पाई बाय, तो जो 2 पाई वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं वो तो हमारी नॉर्मल प्लस ही होती हैं है ना। तो क्या आ गया हमारा आंसर, साइन पाई बाय 3, ठीक है। और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है ना सारी, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सारे 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब पॉजिटिव, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। क्यों, जो कि हमने देख लिया 360 के मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर। लास्ट देख लो 10th क्वेश्चन। 10th में क्या बोल रहा है, कॉट -15 पाई बाय 3। मैंने क्या बताया, सिंपल सा वो ध्यान में रखना है। पाई बाय 4 हमें अलग कर लेना है, ठीक है। अब क्योंकि माइनस में है तो माइनस पाई बाय 4 अलग कर लेंगे। किसके आसपास आता है, हमें पता है 4 4 16, तो आ गया ना 15 के आसपास, 16 - 1 15, तो क्या आ गया, कॉट पाई बाय 4। और कॉट पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 4 क्या होता है,
45 और कॉट 45 मतलब 1, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? देखो पाई वाले तो कितने सिंपल है, ईजी है ना। तो बस इतना ही इसका सॉल्यूशन था। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। कोई भी डाउट हो कोई भी, तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो कि मैम इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो, तो मैं वो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ठीक है? तो आज की वीडियो समझ आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।